कि शहीद हो गए। बहुत लोग कहते हैं कि ये शहीद हो गए। मेरा मानना है साथियों, ये शहीद नहीं हुए, मनुवादियों के हाथों ये शिकार हो गए। इसलिए कि बाबू जगदेव कुशवाहा का हत्या किया गया है और हमारे समाज के लोग ये सही बात समाज में नहीं बताते हैं कि किसके द्वारा इनका हत्या किया गया, और ये जानना बहुत जरूरी है। किसी महापुरुष ने कहा था कि कोई लड़ाई लड़ने से पहले दोस्त और दुश्मन का पहचान होना चाहिए। अगर जो आप दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं कर पाते हैं तो आप लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। तो लड़ाई जीतने के लिए दोस्त और दुश्मन को पहचान करना होगा और सामने दुश्मन को रख के लड़ाई लड़ना होगा। बगल में बैठा के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, न जीती जा सकती। अभी हमारे देश में बहुत से लोग बहुत तरह के संगठन चला रहे हैं और बहुत से बातें समाज में जागृति की बात करते हैं। मैं आप लोगों से दो चार बात मैं पूछना चाहता हूं, जानकारी होगा तो जवाब दीजिएगा। क्या यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इसमें कितने लोग हैं कि जो संविधान को देखे हैं? हाथ ऊपर करके बताइएगा। हमको लग रहा है कि लगभग 10 लोग नहीं है। अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इसमें कितने लोग जो है मनुस्मृति को देखे हैं? है कोई देखा? साथियों, सबसे पहले मैं उस संविधान को आपको दिखाना चाहता हूं जिस संविधान के वजह से, जिस संविधान के अधिकार से एक कोयरी के लड़का, कुशवाहा के लड़का आपके बीच में खड़ा है का बोलने का काम कर रहा है। वह संविधान की ताकत है और वो मैं दिखाना चाहता हूं कि जिस व्यवस्था के अनुसार 1947 से पहले हमारे पुरखा को अपने चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था, वो भी पुस्तक को आपको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। वो है क्या? ये दोनों चीजें हमें देखनी चाहिए, दोनों ग्रंथों को हमको पढ़ना चाहिए। साथियों, ये है आपका भारतीय संविधान जो आपको अधिकार बोलने का, पढ़ने का, राजनीति करने का, कुर्सी पर बैठने का, यानी भारत में जो भी आज SC ST OBC के लोग जो लोग अपने अधिकार की बात करते हैं इसी संविधान के बदौलत करते हैं। दूसरा विधान है, उस विधान का नाम है मनुस्मृति। इसी मनुस्मृति के द्वारा 1947 से पहले इस देश को चलाया जाता था और इसमें क्या क्या लिखा हमारे पुरखों के लिए यह चीज जानना जरूरी है। इसमें ब्राह्मण समाज के लोगों ने लिखा, क्या लिखा कि स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं देना चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि हाँ, जितने लोग बैठे हुए हैं क्या इसमें कोई ब्राह्मण बैठा है? नहीं बैठा है। कोई क्षत्रिय बैठा है? नहीं बैठा है। कोई वैश्य बैठा है? नहीं बैठा है। तो तीसरे वर्ण के लोगों के लिए इसमें क्या क्या लिखा है, चौथे वर्ण के लोगों के लिए, ये मैं बताना चाहता हूं। और तभी समझ में आएगा कि हम लोगों की लड़ाई किस तरह से लड़नी चाहिए। इसमें स्पष्ट लिख दिया है कि शूद्र को कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए। माइक में बोलने का भी अधिकार नहीं, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं, धन रखने का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं, ब्राह्मण ठाकुर के सामने चारपाई पे नहीं बैठ सकते। ये सारी अधिकार वंचित करके मनुस्मृति ने रखा और हमारे लोगों को अगर जो अधिकार किसी ने दिया तो संविधान दिया। साथियों, आप लोग सुने होंगे किस देश में आजादी के आंदोलन चल रहे थे और आजादी के आंदोलन इस देश में जो चलाया जा रहा था, आजादी के 2 आंदोलन चले। पहला आंदोलन 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले चलाते
पहला आंदोलन राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले 1848 में चलाए, जो भारत के मूल निवासी समाज SC ST OBC के लिए चलाए। और जो साथियों, लग रहा है आप लोग जाते हैं। हेलो साथियों, थोड़ा से आप लोग शांत हो जाइए। तो 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले ने जब इस देश में आजादी का आंदोलन चलाया, तो उस समय जो हम लोगों को सिखाया जाता है कि कांग्रेस द्वारा जो इस देश में आजादी का आंदोलन चला और हम आजाद हुए, उस समय कांग्रेस 1848 में नहीं थे। 1848 में ज्योतिबा राव फुले हमारे भारत के मूल निवासियों का जो आजादी का आंदोलन चलाते हैं, उसके 1885 में कांग्रेस नाम की एक पार्टी भारत में स्थापित होती, और उस कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे बाल गंगाधर तिलक। आप लोग जानते होंगे, काफी लोग कहते हैं कि आजादी के आंदोलन जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले थे वो गांधी जी। साथियों, ये गलत है, ये नहीं बताया जाता है समाज में। पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, और उन्होंने 1885 में अपने आजादी का आंदोलन चलाया, और 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले हमारे लोगों के आजादी के आंदोलन चलाए। तो सबसे पहले किसका आजादी का आंदोलन चल रहा था? 1885 या 1848? 1848 ना। तो सबसे पहले हमारे पुरखों ने आजादी के आंदोलन चलाया, तो किससे आजादी का आंदोलन चलाए ये जानने की जरूरत है। इस देश में जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था था, उस व्यवस्था के विरोध में राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले आंदोलन चला रहे थे, और वो आंदोलन ब्राह्मणों के विरोध में चला रहे थे। आप लोग सुने होंगे कि जब इस देश में गांधी द्वारा आजादी का आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उसमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले उस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? कि उनको पता था, उनको दोस्त और दुश्मन का पहचान था, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी ये पता था कि ये हमारी आजादी का आंदोलन नहीं है, ये 3.5% ब्राह्मणों की आजादी का आंदोलन है। और जो 1885 में 1848 में जो हमारा आजादी का आंदोलन चल रहा था, वो आजादी का आंदोलन आज भी चल रहा है। हम आजाद नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 को 3.5% ब्राह्मण आजाद हो गए, और हम 85% के लोग आज भी गुलाम हैं। कैसे गुलाम है, इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 19 के तहत हमें बोलने का अधिकार है, पर इसी भारत में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब ये सिद्ध है कि मनुस्मृति से इस देश को चलाया जा रहा है। बीजेपी और RSS द्वारा जो है इस देश में मनुस्मृति लागू कर दी गई है, और मनुस्मृति में हमें बोलने का अधिकार नहीं है। तो साथियों, काफी समय से आप लोग बैठे हुए हैं, और हमें लग रहा है कि अभी काफी और भी वक्ता लोग हैं। आप लोग बोर भी हो रहे हैं, और साहब का इशारा भी है कि अपनी बात समाप्त किया जाए। तो मैं अपना बात समाप्त करता हूं, और इसी के साथ एक सूचना और मैं देता हूं कि 5 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी का जो है त्योहार हमारे पुरखों का जो हुआ करता था, पर्व जो कहने का मतलब है कि जो पर्व हर जगह बताया जाए सबको समझ नहीं आता है। किसी महापुरुष ने कहा था कि किसी को दारू छोड़ाना है तो कुर्ती खिलाना होगा, तो थोड़ा से परिवर्तन करना होगा। तो 5 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी है। उस विजयदशमी को हमें घर घर में मनाना चाहिए। उस विजयदशमी को हमें घर घर में मनाना चाहिए, और अपने घर अशोक सम्राट का एक तस्वीर रखिए, और उस दिन उनका जन्मदिन है। जन्मदिन नहीं, उनका विजय दिन है। उस विजय दिन को जब हम मनाएंगे और उस इतिहास को जानेंगे, तो हमारा जो है अपना इतिहास जब याद होगा तो हम भी शासक बनेंगे। और दूसरी बात कि अगर जो आप लोग आना चाहें तो हमारे यहाँ स्वागत है आप लोगों को, कि 5 अक्टूबर को मैं अशोक विजयदशमी का बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा हूँ।
बड़ा कार्यक्रम। वह आपका पता होगा, अभी रामकोला के पास एक छोटा सा शहर है लक्ष्मीगढ़, और वहीं एक ग्राम सभा है चंदरपुर, और उसी ग्राम सभा में एक छोटा से पोखरा है, वहीं पे मनाया जाएगा। और अशोक विजयदशमी पूरे प्रयास किया जाएगा कि भव्य कार्यक्रम हो, इसलिए कि हमारे समाज के लोग जागृत नहीं हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। और अशोक के वंशज अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। अगर जो अपने इतिहास को जान जाए तो उनको पता चल जाएगा कि विश्व विजेता हम ही हैं, विश्व गुरु हम ही हैं, और इस देश को शिक्षा देने वाले हम ही हैं। तो जरूरी है अशोक के वंशजों को उनके इतिहास को बताने की जरूरत है। हम कायर नहीं है साथियों, हम इस देश के शासक हैं और हम इस देश के राजा हैं। इसी के साथ हम सभी लोगों को एक बार फिर पुनः सभी लोगों को जय मूल्यवासी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।